प्रतिभा अपने दोनों बेटे मनीष और प्रतीक की शादी करवा देती है और पायल और पूनम को बहू बनाकर अपने घर ले आती है। जहां पायल जॉब करती है, वहीं पूनम एक हाउसवाइफ है जो घर का काम करती है। प्रतिभा, अब मेरी जिम्मेदारी पूरी हो गई। अब भगवान का बुलावा भी आ जाए ना तो कोई गम नहीं। कम से कम इस बात की शांति रहेगी मुझे कि मेरे बेटों को देखने के लिए कोई है। कुछ दिनों तक तो सब कुछ ठीक चलता है। एक दिन पायल शाम को अपने ऑफिस से लौटते वक्त कुछ शॉपिंग करती हुई आती है। पायल, आज बहुत दिनों के बाद इतने कपड़े लिए मैंने, मन खुश हो गया शॉपिंग करके। पायल अपने पूरे बेड पर कपड़े बिखेर देती है और नहाने चली जाती है। इतने में ही पूनम पायल के कमरे में आ जाती है और कपड़े देखकर उसका मन भी मचलने लगता है। पूनम, लगता है भाभी आज अच्छी खासी शॉपिंग करके आई हैं। मुझे भी शॉपिंग किए कितना वक्त हो गया है। कल मैं भी जाऊंगी शॉपिंग पर प्रतीक के साथ। पूनम एक एक ड्रेस उठाकर देखने लगती है और अपने ऊपर लगाकर शीशे में देखती है। तभी पायल नहाकर बाहर आती है और कहती है, कैसे लगे कपड़े, अच्छे हैं ना? पता है मेरी पूरी सैलरी इसी में चली गई। सैलरी आने के साथ ही खर्च हो गई। पूनम, बहुत अच्छे हैं भाभी। वैसे कल ना मैं भी शॉपिंग पर जा रही हूँ। पायल, अच्छा है, जाओ जाओ। पता है बहुत ऑफर्स चल रहा है बगल वाले मॉल पर, तो एक बार ना वहाँ जरूर जाकर आना। पूनम के दिमाग में बस अब कपड़े घूमने लगते हैं और रात में जैसे ही प्रतीक आता है, पूनम उसके पीछे शॉपिंग करवाने के लिए पड़ जाती है। प्रतीक, ठीक है बाबा, कल हम भी चलेंगे, लेकिन बस एक ही ड्रेस लेना। नहीं, भाभी ने इतने सारे कपड़े लिए हैं, लेकिन किसी ने भी उन्हें मना नहीं किया, ना ही कुछ कहा। प्रतीक उस वक्त तो पूनम से कुछ नहीं कहता, बस मुंह घुमाकर सो जाता है। अगले दिन पूनम प्रतीक के साथ शॉपिंग पर जाती है और दम भर शॉपिंग करती है। प्रतीक, अब 1 साल के लिए कपड़े भूल ही जाओ, अच्छा खासा लंबा चौड़ा खर्च हो गया है। पूनम प्रतीक की बातों को इग्नोर करके चल देती है। दिन बीतने लगते हैं। एक रोज पायल हुडा की एक लिपस्टिक खरीद कर लाती है। पायल के पास नई लिपस्टिक देखकर पूनम के मन में भी भंवरे उठने लगते हैं और वो तुरंत अपनी सास प्रतिभा के पास जाकर कहती है, पूनम, मम्मी जी, मेरी ना सारी लिपस्टिक खत्म हो गई है, मुझे अब नहीं चाहिए। प्रतिभा, अच्छा, कल जाकर ले आना, मुझे भी कुछ काम है, हम साथ में चलेंगे कल। अगले दिन पूनम पहले ही तैयार होकर बाजार जाने के लिए खड़ी हो जाती है और पूनम को तैयार देखकर प्रतिभा कहती है, अरे शाम को जाना है और तू अभी से तैयार होकर खड़ी हो गई। अभी तो घर का सारा काम पड़ा है, पहले काम तो सलटा ले। पूनम, वो ना मुझसे रहा नहीं जा रहा था, इसलिए मैं रेडी हो गई। प्रतिभा हंसते हुए कहती है, बिल्कुल बच्ची है तू। शाम को दोनों सास बहू शॉपिंग पर जाती हैं। दोनों अपनी अपनी शॉपिंग पर लग जाती है, लेकिन जैसे ही बिलिंग के वक्त प्रतिभा को लिपस्टिक का रेट पता चलता है, वो अपने कलेजे पर हाथ रख लेती है। प्रतिभा, अरे इतनी महंगी लिपस्टिक कौन लगाता है बहू, कोई सस्ती सी ले लेती। मेरी पूरी जिंदगी में मैंने इतनी महंगी लिपस्टिक नहीं ली, एक खरीदने के लिए सोचना पड़ता है और तूने 2 ले ली है। पूनम, मम्मी जी, भाभी तो इसी कंपनी की लगाती है। प्रतिभा कुछ नहीं कहती और दोनों वहां से सामान लेकर चले जाते हैं। अब पूनम की नजरें पायल पर ही रहती। जो भी चीज पायल के पास होती वो पूनम को चाहिए रहती है। इसी तरह घर का माहौल बिगड़ने लगता है।
एक दिन पायल आईफोन लेकर आती है। पायल के हाथ में आईफोन देखकर पूनम पागल हो जाती है। उसकी आंखें टिमटिमाने लगती हैं और उसी वक्त वो प्रतीक के पास पहुंच जाती है और अपना फोन बेड पर फेंक कर कहती है, मुझे आईफोन चाहिए, मेरा फोन खराब हो गया है। प्रतीक, ये कौन सा तरीका है? जब देखो तुम्हें कुछ ना कुछ चाहिए होता है। ये तो कभी वो। पूनम, अच्छा, तो भाभी को कोई क्यों कुछ नहीं कहता? वो भी तो दिन भर कुछ ना कुछ खरीदती रहती हैं। मैं घर पर रहती हूँ इसलिए आप मुझसे ये सब कह रहे हैं ना? प्रतीक, नहीं, इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इतने पैसे नहीं है मेरे पास कि रोज फिजूल के उड़ा सकूं। भाभी कमाती है इसलिए वो खर्च करती हैं। तुम भी कमाओ, कोई तुम्हें मना नहीं करेगा। मेरे पास तुम्हारे फोन लेने के लिए पैसे नहीं है। अब पूनम तमतमा जाती है। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है और वो अपनी सास प्रतिभा के पास जाकर कहती है, मम्मी जी, मुझे भी भाभी के जैसा आईफोन चाहिए। प्रतिभा, ये आईफोन कितने का आता है? पूनम, बस 1 लाख का। प्रतिभा, क्या 1 लाख? दिमाग तो तेरा ठिकाने पर है ना? अरे बहू, इतने पैसे कहाँ से आएंगे? आजकल रोज रोज तुझे कोई ना कोई चीज चाहिए होती है। इतने पैसे कहाँ से आएंगे बेफिजूल में? पूनम, अच्छा, मैंने कुछ मांग लिया तो वो फिजूल खर्च हो गया। और भाभी जो रोज कुछ ना कुछ खरीदती हैं वो कुछ नहीं, वो उनके काम का सामान है ना? प्रतिभा, अरे पायल कमाती है, वो अपने पैसों से कुछ भी करे, मुझे क्या? तू भी कमा, फिर हम क्यों तुझे बोलेंगे? मेरा बेटा बहुत मेहनत से कमाता है और तू उसकी कमाई को पानी में फेंक देती है। कोई सस्ता फोन लेना है तो ले ले, इस तरह से तो घर नहीं चलेगा। पूनम, प्रतीक ने भी यही कहा और आप भी अब मुझे यही सुना रही हैं। आप लोगों को तो पहले से ही पता था कि मैं जॉब नहीं करती हूँ। आप लोग मेरे साथ बहुत गलत कर रहे हैं। इतना कहकर पूनम वहाँ से चली जाती है और रात भर नहीं सोती। उसके दिमाग में बस आईफोन चलता रहता है। किसी भी तरह उसे आईफोन चाहिए रहता है। पूनम, ये कौन सी बात है? मैं नहीं कमाती तो मुझे कुछ भी नहीं मिलेगा। मैं आईफोन तो लेकर ही रहूंगी। मैं भाभी से किसी भी रूप में कम नहीं हूँ। अभी भी मेरे पास हुकुम का इक्का बाकी है। अगली सुबह पूनम उठने के साथ ही अपने ससुर सुधन के पास पहुंच जाती है, सुबह की चाय लेकर। सुधन, तेरे हाथों में जादू है बहू। चाय पीते ही जैसे सर दर्द छूमंतर हो जाता है। तुझे कुछ भी चाहिए तो मुझे कह देना। पूनम, पापा जी, मुझे ना आईफोन चाहिए। भाभी के पास भी है। सुधन को आईफोन का दाम पता नहीं था और वो कहता है, ठीक है बहू, ले ले तू आईफोन। ये मेरा क्रेडिट कार्ड है, ये लेकर जाना तू। पूनम, थैंक यू पापा जी। शाम में पूनम आईफोन खरीद कर ले आती है और जैसे ही सुधन के अकाउंट से 1 लाख कटने का मैसेज आता है, उसके तो होश ही उड़ जाते हैं। वो चिल्लाते हुए कहता है, अरे ये क्या? कौन इतना महंगा फोन लेता है? पूनम, पापा जी, भाभी ने भी तो लिया है। सुधन, अरे वो कमाती है, वो अपने पैसे से कुछ भी ले, उससे क्या? मुझे पता होता कि तुम इतना महंगा फोन लोगी तो मैं तुम्हें कभी भी फोन लेने की इजाजत नहीं देता। अभी के अभी फोन वापस करके आओ। पूनम को आईफोन वापस करके आना पड़ता है, जिसके कारण उसके दिल में पायल के लिए जलन और नफरत भर जाती है। पूनम को अब दिन भर ताने के अलावा कुछ नहीं मिलता है। एक रोज जब पूनम बाजार से घर लौट रही होती है, तब पड़ोस की एक औरत उसे कहती है, तेरा अच्छा है, आराम से घर पर रहो। बेचारी पायल सुबह पहले ही ऑफिस के लिए निकल जाती है और थक हार कर घर आकर अपना काम भी करती है। पूनम, ऐसा भी कोई तीर नहीं मारती है भाभी। पूनम का मुंह बन जाता है और वो चिड़चिड़ा कर वहां से चली जाती है।
घर पहुंचने के साथ ही वह देखती है कि प्रतिभा की सहेली सुधा आई हुई है और वो पूनम को देखते ही कहती है, पायल बहुत मेहनती है, कमाती है, जो चाहे करे अपने पैसों से, लेकिन आजकल किसी को कुछ दिखता ही नहीं कि सामने वाली कमाती है तभी खर्च करती है, बस बराबरी करने चले आते हैं। प्रतिभा, तेरी पायल जैसी बहू सबको मिले, पूरा दिन काम करती है और रात थक कर आकर भी अपना काम खुद करती है, ये किसी को नहीं दिखता। प्रतिभा, यही तो बात है ना, क्या करूं, किसी को कितना भी समझा लूं कोई फर्क नहीं पड़ता। पूनम चिड़चिड़ाते हुए रसोई में चली जाती है। पूनम, ये लोग एक मौका भी नहीं छोड़ते मुझे ताना मारने का, मैं दिन भर घर के काम करती हूँ, ये किसी को नहीं दिखता। पूनम चाय लेकर आती है और सुधा को देती है। इतने में पायल भी ऑफिस से घर लौट आती है और सुधा पूनम से कहती है, तेरा अच्छा है बहू, तू दिन भर घर पर जो रहती है। बेचारी पायल इतनी धूप से आई है, इसके लिए भी कुछ चाय पानी ले आ। प्रतिभा, अरे क्या हुआ पायल, आज तू इतने जल्दी घर कैसे आ गई? पायल, वो मम्मी जी, आज मेरे ऑफिस के कुछ लोग खाने पर आ रहे हैं। पूनम, तू खाना बना लेना, कम से कम 5 तरीके की सब्जी बना लेना, वे लोग खुश होकर जाने चाहिए। सुधा, हाँ हाँ, क्यों नहीं बनाएगी, वैसे भी दिन भर बैठे बैठे करती ही क्या है, इसी बहाने इसका मन भी लग जाएगा। मन मारकर पूनम को हाँ कहना पड़ता है और वो दोपहर से ही खाना बनाने में लग जाती है। रात में जब पायल के ऑफिस के लोग आते हैं, पूनम खाना लगाती है और खाने की खुशबू पूरे हॉल में फैल जाती है। खुशबू तो भाई बहुत अच्छी आ रही है, लगता है पूनम ने बहुत मेहनत की है। खाना खाकर पता चलेगा कि खाना कैसा है, अच्छा भी है या बस खुशबू आ रही है। सभी हंसने लगते हैं। पूनम कुछ कहती उससे पहले ही पायल कहती है, वैसे खाना पूनम ने नहीं मैंने बनाया है, दोपहर में आने के बाद से ही मैं रसोई में आ गई थी। वैसे तो सभी मेरे हाथ के खाने की तारीफ करते हैं, अब देखना है आप लोगों को कैसा लगा। सुबह से काम कर करके थक गई हूँ, इसलिए पूनम खाना परोस रही है। अरे वाह, हम लोगों को तो पता ही नहीं था कि तुम खाना भी बना लेती हो। पूनम खाना परोसती है और सभी खाना खाकर खुश हो जाते हैं और तारीफ के पुल बांध देते हैं। खाना तो लाजवाब बना है, मन खुश हो गया खाना खाकर। हाँ पायल, होटल से भी अच्छा खाना बनाया है, अब हर वीकेंड हमें बुला रही हो ना खाने पर। पायल, हाँ हाँ क्यों नहीं। सभी खा पीकर चले जाते हैं, लेकिन पायल पूनम को एक बार भी धन्यवाद नहीं करती खाना बनाने के लिए। पूनम को इस बात का बहुत बुरा लगता है कि पायल ने सबके सामने उसका नहीं बल्कि खुद का नाम ले लिया। रात में थक कर पूनम अपने कमरे में जाती है, जहां प्रतीक उससे कहता है, भाभी के बॉस आए थे घर, क्या बात है, लगता है भाभी का ऑफिस में बहुत दबदबा है, ये सब तुम कैसे समझोगी, तुम तो घर पर रहती हो। पूनम, हाँ हाँ, तुम भी पीछे क्यों रहोगे, पूरी दुनिया तो मुझे ताना मारती है, अब तुम भी ताना मारो मुझे। मैं दिन भर रसोई में सड़ती रहती हूँ इतनी गर्मी में, लेकिन वो किसी को नजर नहीं आता। पायल के रवैये से पूनम का मूड खराब तो रहता ही है, ऊपर से प्रतीक की ऐसी बातों से उसका मन टूट जाता है। कुछ दिनों बाद एक दिन पायल पूनम से कहती है, आज फिर से खाने पर मेरे ऑफिस के कुछ लोग आ रहे हैं, अच्छा बना लेना कुछ। देख, मेरी नाक नहीं कटनी चाहिए पूनम। पूनम, लेकिन भाभी आज तो मैं अपने मायके जा रही हूँ। पायल, क्या, ये सब क्या है, मायके किसी और दिन चली जाना, तुम वैसे भी कौन सा पहाड़ तोड़ती हो, घर पर ही तो बैठी रहती हो, मायके फिर कभी चली जाना। पायल की बातें पूनम को चुभ जाती हैं।
और वो पायल को सबक सिखाने का ठान लेती है। वो खाना सभी के लिए ज़रूर बनाती है, लेकिन खाने में नमक और मिर्ची ज़्यादा डाल देती है। पूनम, आज भाभी को उनकी औकात समझ में आएगी। खुद को बड़ी अफसरनी समझती है ना। रात को ऑफिस के लोग आते हैं। पूनम खाना परोसती है। खाना का एक निवाला खाते ही सभी का मुंह बन जाता है। लगता है हमारे बार बार आने से तुम परेशान हो गई हो। पायल, अरे नहीं नहीं, ऐसा क्यों कह रहे हो आप लोग? मैंने तो बड़े ही मन से खाना बनाया है। क्या हुआ, कुछ तो बताइए। खाने में नमक और मिर्ची कितनी ज़्यादा है? मुझे तो लगा जैसे तू स्कूल में टॉपर थी, वैसे ही खाने में भी तू टॉपर है। पूनम, क्या टॉपर? भाभी तो 12th क्लास में ही फेल हो गई थी। भाभी, आपने इन लोगों को बताया नहीं क्या? आपके पापा के सोर्स से आपको ये नौकरी मिली है। क्या मतलब तुमने हम लोगों से झूठ कहा? अरे कितना फेंकती हो तुम पायल। सभी वहां से बिना खाए पिए चले जाते हैं और पायल की अच्छी खासी बेइज्जती हो जाती है। गुस्से में लाल पायल पूनम से कहती है, ये सब तुमने क्यों किया? इतना गंदा खाना बनाया मुझे नीचा दिखाने के लिए? पूनम, ठीक है, मैंने खराब खाना बनाया है तो कल से आप खाना बना लेना। वैसे भी सब यही तो कहते हैं कि मैं दिन भर बैठी तो रहती हूँ। अब पूनम घर के सारे काम करना छोड़ देती है और पायल को ऑफिस के साथ साथ घर के भी काम करने पड़ते हैं। टाइम पर खाना पीना ना मिलने के कारण सुधन, प्रतिभा और प्रतीक को पूनम की अहमियत समझ में आने लगती है। एक रोज देर से पायल ऑफिस से आती है और फिर खाना बनाने रसोई में जाती है। भूख से प्रतीक की हालत खराब होती है और वो कहता है, पूनम जब खाना बनाती थी तो खाना टाइम पर मिल जाता था, अब तो किसी भी वक्त समय पर खाना ही नहीं मिलता। प्रतिभा, सही कहा तूने बेटा। हम सबको लगता था कि पूनम करती ही क्या है, लेकिन पूनम जो करती थी ना, वो करना सबके बस की बात नहीं है। इतने में ही पायल रोटी लेकर हॉल में आती है। पायल, मम्मी जी मैंने रोटी बना ली है और सब्जी ज़ोमैटो से ऑर्डर कर दी है। सुधन, क्यों? पूनम ने तो एक भी दिन हमें बाहर का खाना नहीं खिलाया। बाहर का खाना खाने से मेरा पेट खराब हो जाता है। पायल, अब मुझे समझ में आ रहा है कि पूनम क्या करती थी। बाहर का काम तो कोई भी कर सकता है, लेकिन घर संभालना सबके बस की बात नहीं। पूनम तो मुझसे कई ज़्यादा मेहनत करती थी, लेकिन हम सब ने उसकी अहमियत नहीं समझी और उसे बस ताने दिए। अब सबको पूनम की अहमियत समझ में आ जाती है। आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और हमारी वीडियो को लाइक और ऐसी अन्य कहानियों के लिए हमारे चैनल घर घर की कहानी को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।